मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। मालिक कहते हैं क्योंकि वहाँ उसे अपना वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है, जो इतना डरावना होता है कि वह उसे अपने साथ लेकर बाहर आना नहीं चाहता। इसलिए आप उसे वहाँ से नहीं निकाल सकते। तो आतंक का सबसे बड़ा कारण है खुद के पतन का घिनौना रूप। और ये सब आज़ादी के बारे में हमारी गलत धारणा का परिणाम है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी समझदार इंसान इस बात का विरोध करना चाहेगा। मालिक ने हमें यही सिखाया है कि प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज़ादी के विषय में गलत धारणाएं मत पालो। हमें आज़ादी प्रदान की गई है ताकि सही ढंग से उसका इस्तेमाल करके हम आज़ादी की उच्च अवस्थाएं प्राप्त कर सकें। ये बात शिक्षा पर भी लागू होती है। शिक्षा से हमें जो मानसिक आज़ादी प्राप्त होती है, बिना शिक्षा प्राप्त किए हम उस आज़ादी को कभी नहीं समझ सकते। यही बात विज्ञान आदि सभी विषयों पर लागू होती है। मानवीय बुद्धि का इस्तेमाल करके हमने वातावरण पर जो इतनी सारी तरह तरह की आज़ादी हासिल की हैं, ये हमें विवश करती हैं कि यह हम सोच समझकर इनका इस्तेमाल सबके विकास के लिए करें। यहाँ मैं सबके विकास के लिए शब्दों पर जोर देना चाहूँगा, वरना हर अमीर, हर शिक्षित इंसान ये दावा करने लगेगा, हाँ मैं तो आज़ादी का उपयोग अपने विकास के लिए कर रहा हूँ। 100 रुपये से मैंने एक छोटा सा धंधा शुरू किया। आज मेरी 10 फैक्ट्रियाँ हैं। स्विस बैंक में करोड़ों डॉलर हैं। अपने खाते में जमा पूंजी देखकर हो सकता है वह इंसान सोचने लगे कि उसने विकास कर लिया है। उसने बैंक खाते की जमा पूंजी में निश्चित ही बढ़ोतरी हुई है, लेकिन खुद उसका विकास नहीं हुआ है। मेरा मतलब है कि यह एक साधारण सी बात है। ज़रूरी नहीं कि अमीर लोग अच्छे इंसान भी हों और उनका विकास तो करीब करीब नहीं के बराबर होता है। विकास न होने का कारण उनका धनी होना नहीं है। हालांकि ईसाई धर्म की मान्यता है कि चाहे ऊंट भले ही सुई के छेद से निकल जाए, लेकिन कोई अमीर स्वर्ग के अंदर कभी नहीं जा सकता। संयोग की बात है कि एक बार मालिक ने मुझे इस संदर्भ में बड़ा ही मज़ेदार किस्सा सुनाया। हमारे जैसा एक मामूली इंसान मरने के बाद स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचता है। वहां तैनात देवदूत ने यह कहते हुए उसे इंतज़ार करने के लिए कहा कि उसे अंदर जाने की अनुमति देने से पहले उसके लेखे जोखे की जांच करनी पड़ेगी। 10-12 घंटे तक वहां खड़े होकर इंतज़ार करते करते वह निराश और थक कर चूर हो चुका था और इन सब बातों से उसका जी भी उचाट होने लगा था। उसने तो कल्पना कर रखी थी कि स्वर्ग में पहुंचने पर हर चीज़ बहुत शानदार और बिल्कुल चुस्त दुरुस्त होगी, और यहाँ उसे खड़े खड़े 12-14 घंटे बीत चुके थे और कुछ भी होता नज़र नहीं आ रहा था। बार बार देवदूत को वह याद दिलाता, लेकिन देवदूत के कान पर जैसे जू भी नहीं रेंग रही थी। इस तरह खड़े खड़े पूरा दिन बीत गया। तभी वहाँ दूसरी आत्मा पहुँची। ड्यूटी पर तैनात देवदूत और भीतरी कक्षा के परिचारक के बीच तुरंत कुछ मंत्रण होने लगी। चारों तरफ हलचल मच गई। जल्दी से द्वार खोलकर लाल कालीन बिछाया गया। दिव्य रथ लेकर सारथी पहुंचा और उस आत्मा को लेकर ईश्वर के पास चला गया। वह बेचारा चुपचाप खड़ा सब देखता रहा। उस आत्मा के चले जाने पर उसने देवदूत से पूछा, आखिर वह कौन था जिसे अभी अभी अंदर ले जाया गया है? देवदूत ने बताया, वह दुनिया का सबसे धनी और ताकतवर इंसान था जिसकी अभी अभी मृत्यु हुई थी। तब वह कहने लगा, आपने उसे कैसे अंदर जाने दिया, जबकि 24 घंटे बीत चुके हैं और मैं अभी भी यहाँ खड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ। देवदूत बोला, देखिए
मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। अंदर जाने पर आप खुद ईश्वर से ही पूछ लीजिएगा। आखिरकार बेचारी वह आत्मा भी ईश्वर के दरबार में पहुंच गई। जैसे ही वह वहां पहुंची, उसने भगवान से कहा, भगवान, मैं एक सवाल करना चाहता हूं। भगवान मुस्कुराए और बोले, हाँ बस बताओ, तुम्हारा सवाल क्या है। वह कहने लगा, देखिए, मैं 24 घंटे से बाहर खड़े खड़े इंतज़ार कर रहा था। मैं शिकायत तो नहीं करना चाहता, लेकिन उस धनी आत्मा को इतनी जल्दी अंदर कैसे आने दिया गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्वर्ग में भी ऐसा पक्षपात और भ्रष्टाचार होता होगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, बेटे, इन मामलों में बहुत ज़्यादा समझदारी की ज़रूरत होती है। वह कहने लगा, भगवान, मैं तैयार हूँ, लेकिन आप कृपा करके ये समझाएं कि यहाँ ये सब कैसे होता है। तब भगवान बोले, बेटे, तुम्हारे जैसे लोग तो हजारों की संख्या में रोज़ाना मेरे पास आते रहते हैं, लेकिन उसकी जैसी आत्मा तो कहीं लाखों साल में भूले भटके एक बार आती हैं। तुम्हें नहीं लगता कि ऐसी आत्माएं विशेष आव भगत की हकदार होती हैं? तो ये था ईश्वर का जवाब। मालिक ने खुद मुझे ये कहानी सुनाई थी। मैं सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्यों होता है। क्यों अमीर लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते? क्यों बुद्धिमान लोगों के लिए आसानी से वहाँ पहुँचना संभव नहीं लगता? सोचते सोचते मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि हमारे पास जो भी साधन होते हैं, मानव स्वभाव है कि उसका इस्तेमाल हम सबसे पहले अपने भले के लिए करना चाहते हैं। हम दूसरों का ख्याल नहीं करते। किसी के पास पैसा है तो वह उसे अपने लिए खर्च करता है। कार है तो खुद जहाँ चाहे जाता है, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं होता उसे दूसरों की सेवा करनी पड़ती है। और यही राज की बात है। कुछ न होते हुए भी सच्ची सेवा द्वारा हम वह बन सकते हैं जो सब कुछ होते हुए भी लोग नहीं बन सकते। जिसके पास कुछ भी न हो, सेवा द्वारा वह सब कुछ बन सकता है, जबकि सब कुछ होते हुए भी सेवा न कर पाने की वजह से इंसान कुछ नहीं बन सकता। इसलिए यह बात आसानी से समझी जा सकती है कि दूसरों की सेवा ही हमें विकास के पथ पर आगे बढ़ाती है। हर धर्म में इसी सच्चाई पर जोर दिया जाता है। पर सेवा परमो धर्म, दूसरों की सेवा करना ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। देखिए, आध्यात्मिकता धर्म सबका यही कहना है, और सबसे उत्तम सेवा कौन कर सकता है? ऐसा सद्गुरु जिसके पास कोई भौतिक साधन नहीं होता, न बड़ी बड़ी डिग्रियां, न धन दौलत, न शिक्षा, न ही कोई पद या सत्ता की ताकत, फिर भी उसके पास सेवा करने की असीम क्षमता है, जो उसे ऐसी योग्यता प्रदान करती है। इसे दिव्य क्षमता भी कहा जा सकता है, जिसके द्वारा वह हर दिल में झांक कर उसका मर्म समझ लेता है। इसे ही समझ कहते हैं, क्योंकि अक्सर कहा जाता है इस बात का मर्म यही है। तो भला बिना जान पहचान, बिना कोई पूछताछ किए, बिना कोई योग्यता का प्रमाण पत्र, बायोडेटा देखे मालिक हमें इतनी आसानी से कैसे समझ जाते हैं? क्योंकि एक नज़र डालते ही वे हमारे दिल में उतर कर हमारी पूरी हकीकत जान लेते हैं। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।